तो पता चल गया होगा कि भाई एनवीएस का एग्ज़ाम एनटीए नहीं लेने वाला है। ठीक है, सही सुना आपने, एनटीए एग्ज़ाम लेता था लेकिन अब नहीं लेगा एनवीएस के एग्ज़ाम्स। ठीक है, नवोदय विद्यालय समिति के एग्ज़ाम्स नहीं लेगा, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब आते हैं भाई कब होगा एग्ज़ाम और कौन लेगा एग्ज़ाम। ठीक है, और आपको याद दिला दूँ तो भाई इसकी एक पोस्ट की फ़ीस 1000 रुपये थी और मिनिमम लोगों ने मतलब ज़्यादातर 2 पोस्ट तो भरी होगी, तो 2000 रुपये लोगों के दांव पे लगे हुए हैं। ठीक है, जनरल वालों के। और भाई SC ST वालों तुम्हारा भी जो है 500 रुपये फ़ीस थी, तो आपके 1000 रुपये लगे हुए हैं। भाई इतना मोटे कमाई करने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कह दिया है कि भाई वो एनटीए जो है, ठीक है, जॉब के एग्ज़ाम्स नहीं लेगा, सिर्फ हायर एजुकेशंस के एग्ज़ाम लेगा। ठीक है, तो अब ऐसे में कौन कराएगा एग्ज़ाम? भाई अगर किसी भी एजेंसी को देख लिया जाए, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम, जेईई मेंस का, ये तो अब एनटीए ही लेगा, लेकिन एनवीएस का एग्ज़ाम एनटीए नहीं लेगा। ठीक है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, समझ रहे हो। अब भाई कौन लेगा? ठीक है, IPS अपने बैंकिंग के कराने में बिजी है, DSSS से अपने ही नहीं हो पा रहे, तो वो दूसरों के क्या लेगा, समझ रहे हो। ऐसे में आता है TCS, तो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं TCS लेगा। भाई देखो, TCS के पास भी अपने एग्ज़ाम्स हैं, तो वो क्यों अपना बर्डन बढ़ाएगा। ठीक है, तो भाई अब इस समय बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, काफ़ी सारे लोग बिडिंग में लगे पड़े हैं, मतलब ठीक है, लेकिन बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि भाई कोई भी इंटरेस्टेड है नहीं एनवीएस के एग्ज़ाम लेने में, समझ रहे हो मेरी बात को। चलो उससे पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, कट ऑफ दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि लास्ट टाइम क्या थी, क्योंकि भाई देखो अभी तो यही डाटा है मेरे पास फ़िलहाल, दिखाता हूँ। अभी आपके पास, अभी मेरे पास ये डाटा भी है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो भाई देखो, लास्ट टाइम 360 वैकेंसी थी जो कि एनटीए ने ली थी, उसके अकॉर्डिंग ये सब कट ऑफ गई थी। देख लेना आप, मैंने यहाँ सर्किल किया हुआ है, जो लास्ट वाला बंदा होता है वही कट ऑफ डिसाइड करता है, ये चीज़ है। तो भाई देखो, आपका एग्ज़ाम ना ये जून से पहले तो नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका एग्ज़ाम कोई भी बोर्ड कराएगा तो भाई उसके पास अपने खुद के एग्ज़ाम्स हैं कराने के लिए, पहले वो अपने कराएगा, उसके बाद दूसरा देखेगा। ठीक है ना, ऐसी बात होती है भाई, पहले इंसान अपना काम करता है, दूसरे का तो बाद में ही करता है ना। अभी तो ये उनके लिए दूसरा ये, क्योंकि अभी तक इसका जो पक्का वाला दोस्त था एनटीए, जो इसका एग्ज़ाम कराता था, उसने दोस्ती तोड़ दी है। ठीक है, तो ऐसे में भाई आपका जो एग्ज़ाम है ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है चांसेस हैं, या तो ये 3 बंदों से पे जा सकता है, मतलब बंदा नहीं कह सकता मैं। ठीक है, 3 एंटिटीज़ करा सकती हैं, तो TCS या तो IPS या फिर आपका ये देखो DSSS का नाम नहीं लूँगा मैं, बस तो दो में ही लग रहा है मेरे को बिडिंग हो सकती है ज़्यादातर। ठीक है, या फिर ये अपना एग्ज़ाम इस बार खुद भी करा सकती है। ठीक है, TCS की हेल्प लेके। तो भाई यही है, आपका ये एग्ज़ाम जून से पहले नहीं होगा, जून के बाद ही होगा। कोई पर्टिकुलर्स की तैयारी कर रहा है तो भाई मैं कहता हूँ कि आप जो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं SBI क्लर्क या फिर रेलवे का एग्ज़ाम इससे पहले हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर बोर्ड है और वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काम कर रहा है इस बार से। तो भाई ये एग्ज़ाम जून से पहले नहीं होगा, ये चांसेस है कि अगर जुलाई अगस्त में जाए एग्ज़ाम। ठीक है, जुलाई अगस्त के टाइम पे, उसके बाद जो है आपका TCS के ही चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, अगर भाई TCS नहीं ले पाएगा तो फिर IPS को करना पड़ेगा, लेकिन IPS बैंकिंग के एग्ज़ाम लेता है, इसके एग्ज़ाम उसने कभी लिए नहीं, तो भाई उसके लिए भी बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि लास्ट टाइम FCI का भी IPS ने लिया था। ठीक है, ये चीज़ है, तो बड़ी दिक्कत चीज़ है। IPS पे सारा बर्डन रहेगा तो फिर वो भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, जैसे DSSS पे तो बर्डन भी नहीं है, वो तो अपने वैसे ही खाली पीली में स्लो होया पड़ा है, समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो भाई ये सब कट ऑफ्स एनटीए की थी, जो एनटीए ने एग्ज़ाम लिया था। अब कोई नई समिति एग्ज़ाम लेगी तो उसकी नई कट ऑफ्स बनेंगी, मतलब कह नहीं सकते कि पुराना ट्रेंड फॉलो होगा ही नहीं होगा क्वेश्चंस का या फिर किसी भी चीज़ का। तो यही चीज़ बताना चाह रहा था मैं आपको। तो अब जो है इसका एग्ज़ाम जून से पहले नहीं होगा, जुलाई अगस्त के टाइम तक जा सकता है, क्योंकि अभी इसको नई कोई वो मिली नहीं है जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, एजेंसी। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन आपका खुद का है, पूछ सकते हो कुछ भी। थैंक यू सो मच।